नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल एग्जाम 2022 कब से स्टार्ट हो रहा है। ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। हम लोग नोटिस पर बात करें उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं नोटिस को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा बीएड सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल 2021-22 बैच 2020-22, ठीक है। नोडल सेंटर दिया गया है, कॉलेज कोड दिया गया है, कॉलेज नेम दिया गया है, डेट ऑफ एग्जाम प्रैक्टिकल का दिया गया है और बैच दिया गया है। तो इस तरह से नोडल सेंटर जो पहला है 0001 आगरा कॉलेज आगरा, अल्फ़ाबेट से रहेगा इसलिए पहला नोडल सेंटर आगरा ही रहेगा। इसमें देखिए कॉलेज कोड जो 001 दिया गया है आगरा कॉलेज आगरा, ये 9 तारीख को इसका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। जो 001 कॉलेज कोड है अर्थात आगरा कॉलेज आगरा का, इसका प्रैक्टिकल 9/11 अर्थात 9 नवंबर को होगा और इसका बैच क्या है, फर्स्ट बैच। तो ध्यान रखना। और जो 0046 0089 0102 इन 3 कॉलेज जो हैं, ये 3 कॉलेज ये 9 तारीख को ही होंगे और सेकंड बैच है। तो ठीक है, जो आगरा कॉलेज आगरा है जो नोडल सेंटर, यहाँ पर कुल मिला के 4 कॉलेज का प्रैक्टिकल 9 तारीख को होगा। और जो पहला कॉलेज है इसका 0001 कॉलेज कोड है, ये फर्स्ट बैच में होगा और सेकंड बैच में ये तीनों को होगा। कुल मिला के उस साथ में ही होता रहेगा, तो 2 बैच बन जाएगा। 2 एग्जामिनर रहेंगे लगभग आपके, एक एग्जामिनर इनका एग्जाम लेता रहेगा और एक एग्जामिनर जो है इन 3 कॉलेजों के जो कोड हैं 9 तारीख को ही इनका प्रैक्टिकल होता रहेगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग सबसे पहले अपने कॉलेज का कोड देख लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आपका किस बैच में है, उसी के अनुसार आप डेट देख लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए अगर आपका 0101 ये कॉलेज कोड है, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एक्सीलेंट जिलेना रोड आगरा है, तो ये क्या है, थर्ड बैच में है और इसका प्रैक्टिकल कब होगा, 10 तारीख को, ठीक है। उसके बाद जो बैच फोर्थ है ये भी देख लीजिएगा, 2 कॉलेज इसमें है 0108 0147, इन दोनों कॉलेजों का प्रैक्टिकल फोर्थ बैच में है और 10 तारीख को ही होगा। तो 10 तारीख को 3 कॉलेज के प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग जितने जो भी आपके कॉलेज कोड है वो दिया रहता है, आपके एडमिट कार्ड में भी दिया होगा, कॉलेज कोड देखिएगा। उसके बाद आप देख लीजिएगा, लिस्ट में देख लीजिएगा कि आपका प्रैक्टिकल किस डेट को है। मान लीजिए आपके कॉलेज को कोड जो है, मान लीजिए आपके कॉलेज का कोड 0296 है, ठीक है। तो आपका फिर 9th बैच में होगा और आपका प्रैक्टिकल कब होगा, 14 तारीख को, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ में आ गया होगा। अपने एडमिट कार्ड में देखिए आपका कॉलेज कोड क्या है, उसके बाद आप बैच देखिए किस बैच में है और किस डेट में है, ठीक है। उसी के अनुसार आप देख लीजिए, कॉलेज कोड देख के आपको पता चल जाएगा आपका प्रैक्टिकल किस डेट को होगा और किस बैच में होगा। और जैसे मान लीजिए अगर आपका 11 को 2 बैच बनाया गया है तो 11 को दोनों बैच का प्रैक्टिकल होगा। ऐसा नहीं है कि आपका आगे पीछे होगा, एक साथ ही होता रहेगा। कुल मिलाकर 2 जगह आपका प्रैक्टिकल होता रहेगा, ठीक है, जो 2 एग्जामिनर रहेंगे। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, समझ गए होंगे। नोडल सेंटर रहेगा, आप देख लेना। इस नोडल सेंटर पर कॉलेज कोड के जितने भी दिए गए कॉलेज कोड हैं, कॉलेज नेम भी दिया गया है, आप एडमिट कार्ड में दिया गया है, आप देख लीजिएगा। और एग्जाम सेंटर, एग्जाम डेट ऑफ एग्जाम जो है किस दिन होगा, 9 को होगा, 10 को होगा, 11 को होगा, 12 को होगा या 13 को होगा या 14 को होगा। 13 को छुट्टी है, 12 को होगा, 14 को होगा और कौन से बैच में है, तो आप वहाँ को पता चल जाएगा। कॉलेज में बात कर लीजिए, कोई सा संदेह होता है तो इस तरह से है। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सअप का, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। PDF में भेज दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। वही सब इसके साइट पे भी पड़ा हुआ है, आप जाकर वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। नोडल सेंटर देख लीजिएगा और अपने कॉलेज का कोड देख लीजिएगा। उसके बाद कॉलेज के कोड से आपको पता चल जाएगा किस डेट में आपका एग्जाम है और कौन सा बैच, वहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस बैच में है, ठीक है। अगर पूछने की जरूरत ही नहीं है, मान लीजिए जैसे आपका 0188 है तो कृष्णा कॉलेज ऑफ स्पोर्ट एंड एजुकेशन बमरोली कटारा आगरा, ये 11 तारीख को है और बैच 5th में है। आप पूछ चले जाइएगा, आपको संदेह ही नहीं होगा। तो इसी तरह से आप देखिएगा, जो 001 नोडल सेंटर है इसमें आप अगर देखेंगे तो 001 का ही ये
15, 16, 17 को जाकर, मतलब जो आगरा 001 आगरा कॉलेज आगरा है, इसमें नोडल सेंटर जो बनाए गए हैं ये 17 तारीख तक प्रैक्टिकल होगा और 15 बैच बनाए गए हैं। समझ सकते हैं कितने ज़्यादा मतलब कॉलेज का सेंटर यहाँ पर रखा गया है। इसी तरह से अगला जो कॉलेज सेंटर है 002 राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा, ठीक है। तो इनका प्रैक्टिकल भी 9 तारीख से शुरू हो जा रहा है और कॉलेज के कोड 0002 से शुरू हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट बैच में है इनका। इसी तरह से 9 तारीख को सेकंड बैच है और सेकंड बैच में 1, 2, 3 कॉलेज रहेंगे। थर्ड बैच में आप देख लीजिएगा 10 तारीख को है 1, 2, 3, 4 कॉलेज रहेंगे। कॉलेज कोड भी आप देख लीजिएगा। इसी तरह से इनका भी देखेंगे अगर आप तो इनका जो है 12 तारीख को ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जिन लोगों का सेंटर जो है नोडल सेंटर राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा में है, इनका 12 तारीख को खत्म हो जाएगा। 9 तारीख शुरू हो रहा है, 12 तारीख को। इसी तरह से आप सभी देखते जाइएगा। जो सेंटर है कॉलेज सेंटर है, कॉलेज नोडल सेंटर है 0003 सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, ये भी 9 तारीख से शुरू हो रहा है और समाप्त कब हो रहा है इनका 14 तारीख को, ठीक है। 14 तारीख को और 9 बैच इनमें रहेगा। आपको थोड़ा भी संदेह नहीं होना चाहिए, मैं बार बार शब्द बता रहा हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। आप आराम से अपने कॉलेज के आप आराम से अपना एडमिट कार्ड निकालिएगा, वहाँ देखिएगा आपका जहाँ एग्जाम हुआ है वहीं पर प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। तो बस आपको इतना देखना है कि आपका कॉलेज कोड क्या है, उससे आपको पता चल जाएगा किस डेट को आपका प्रैक्टिकल होगा और फिर कौन सा बैच है। मान लीजिए अगर आपका 9 का प्रैक्टिकल है इसमें, तो आप 2 बैच रहेगा, वहाँ पूछ लीजिएगा कि सेकंड बैच कहाँ पर है, ठीक है। अपने कॉलेज के कोड से आप पता कर लेंगे कि आपका प्रैक्टिकल किस डेट को होगा और आपको बैच भी पता चल जा रहा है। अब जाकर उसे इतना पूछना है कि बैच 2 कहाँ है, बैच 3 कहाँ है, बैच 5 कहाँ है, बस इतना ही पूछना है, बाकी सबको आपको पता आसानी से चल जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। 3 सेंटर हम लोग देख चुके थे और जो एक चौथा हो जाएगा उसके बाद 4th हो जाएगा 004 KD कन्या महाविद्यालय बालूगंज आगरा। इसमें भी देख लीजिएगा आप लोग 9 तारीख से ही शुरू हो रहा है प्रैक्टिकल और जो इसका समाप्त हो जा रहा है, ये जल्द ही समाप्त हो रहा है, 10 तारीख को ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 बैच ही बनाया गया है। उसके बाद नोडल सेंटर आप देखेंगे 005 SMT BD जैन गर्ल्स PG कॉलेज आगरा, 9 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है, और 10 तारीख को समाप्त हो जा रहा है। उसके बाद 000 BBRI बिचपुरी आगरा, ये भी 9 तारीख से शुरू हो रहा है और 10 तारीख को समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। 2 बैच यहाँ पर बनाया गया है। इसी तरह से 0035 भदवार विद्या मंदिर महाविद्यालय बाग आगरा, ये 9 तारीख से शुरू हो रहा है और 10 को ही समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से 0049 देख लीजिएगा आप लोग, 9 तारीख से शुरू 9 को ही समाप्त हो रहा है। 00236 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फतेहाबाद आगरा में है, 9 तारीख से शुरू हो रहा है और ये 10 तारीख को समाप्त हो जा रहा है। 2 यहाँ बैच बनेगा, ठीक है। 0008 DS कॉलेज अलीगढ़, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत फेमस है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैच रहेगा। तो यहाँ पर 9 तारीख से शुरू हो रहा है, DS कॉलेज का ही 9 तारीख करेगा फर्स्ट बैच में और सेकंड बैच में जो है इसमें श्री शिवदान सिंह स्मृति कॉलेज इगलास और भी जो भी है इसका स्कोर आप देख लीजिएगा। 9 तारीख से सेकंड बैच में रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड बैच रहेगा ये 10 तारीख को नहीं, थर्ड बैच भी 9 तारीख को ही हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए अपने कॉलेज के कोड और देख लीजिएगा। 4th बैच जो है ये भी 9 तारीख को, मतलब यहाँ पर 9 तारीख को 1, 2, 3, 4 9 तारीख को 4 बैच यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और 5th जो है 10 तारीख को होगा और 6th जो है ये भी 10 तारीख को होगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, इसमें आप परेशान मत होइएगा। और DS कॉलेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेंटर बनाया गया है। तो ये जाकर 12 तारीख, हाँ 12 तारीख को यहाँ पर समाप्त हो जाएगा एग्जाम और 14 बैच है, ठीक है। और SB कॉलेज है 0009 SB कॉलेज अलीगढ़। तो आप लोग ध्यान रखना, ये सेंटर जो है 10वां नोडल सेंटर है। और आप एडमिट कार्ड में देखेंगे तो 0009 आपका दिया गया है और अपने कॉलेज का कोड भी होगा। जो कॉलेज का कोड है 0009 SB कॉलेज श्री वासुदेव कॉलेज अलीगढ़, ये 9 तारीख रहेगा और फर्स्ट बैच में है। उसके बाद गोविंद महाविद्यालय खैर अलीगढ़, ये सेकंड बैच में है, उसको 10 तारीख को है। उसके बाद थर्ड बैच जो है सेकंड बैच, ध्यान रखना अलीगढ़ में 9 तारीख को एक ही बैच, मतलब सिर्फ अलीगढ़ वाले जो बच्चे हैं SB कॉलेज के उन्हीं का पेपर होगा और 10 तारीख को सेकंड बैच रहेगा, ठीक है इनका। और
थर्ड जो बैच है 11 को और फोर्थ बैच जो है 12 को, ठीक है। तो इसमें फोर्थ 4 बैच बनाया गया है और 4 दिन में ये खत्म कर 9, 10, 11, 12 4 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। मतलब एक बैच का एक दिन में यहाँ प्रैक्टिकल होगा, तो आसान भी है, आसानी से बच्चे हो जाएंगे। हालांकि एसबी कॉलेज में खुद 100 बच्चे प्लस रहते हैं, 100 बच्चे तो रहते ही हैं। उसके बाद 0010 श्री टीकाराम महाविद्यालय अलीगढ़, ये भी अलीगढ़ में ही है, रामघाट रोड के पास पर है। तो इसमें भी देखिएगा ये 9 तारीख को शुरू हो रहा है फर्स्ट बैच, और 9 तारीख को सेकंड बैच, और थर्ड बैच जो है 10 तारीख को खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 0001 श्री टीकाराम, यहीं पर है, यही मतलब जो कॉलेज है उसी कॉलेज की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी जाकर 14 तारीख, ध्यान रखना 10 बैच यहाँ भी रहेगा, टीकाराम में भी है, और 14 तारीख को ये समाप्त हो रहा है। उसके बाद 0038 वीरांगना अवंतीबाई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अतरौली अलीगढ़, ठीक है। ये नोडल सेंटर बराहवा हो गया, यहाँ भी 9 तारीख से शुरू हो जाएगा इसका एग्जाम जो है। नहीं, यहाँ पर 9 तारीख को नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 10 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट बैच 10 तारीख शुरू हो रहा है और समाप्त जो है थर्ड बैच 3 बैच रहेगा। तो ध्यान रखना 0038 जो वीरांगना अवंतीबाई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अतरौली अलीगढ़ है, इसमें 10 तारीख से प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है। आप लोग अपने अनुसार अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा प्रैक्टिकल कब से शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 0013 JLN PG कॉलेज एटा, ध्यान रखना एटा जो है इसका प्रैक्टिकल भी 11 से शुरू हो रहा है। ध्यान रखना इसमें 11 से शुरू हो रहा है, फर्स्ट बैच है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, कुछ कॉलेज में 9 से, कुछ कॉलेज में 10 में, कुछ कॉलेज 11 से प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है। और ये 13वां जो है ये 13 सेंटर नंबर हो गया। तो इस तरह से आप लोग इस कॉलेज में ज़्यादा हैं तो इस कॉलेज में आप ध्यान रखना, और ज़्यादा बच्चे हैं तो 15 को समाप्त हो रहा है, और इसमें जो बैच है 9 बैच है। तो अब मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, अपने कॉलेज के कोड के अनुसार आप देख सकते हैं कि आपका प्रैक्टिकल किस डेट में होगा और किस बैच में रहेगा। मेन चीज किस डेट में होगा, बाकी वहाँ जाने पता चल ही जाएगा किस बैच में है। तो 0014 गंज डूनीवाला कॉलेज एटा में है ये, और यहाँ पर 11 तारीख से शुरू हो रहा है। तो देख लीजिएगा आप लोग 11 से शुरू हो रहा है और 11-12 को ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। 3 बैच हैं। उसके बाद जो अगला 15 नोडल सेंटर है आप देख लीजिएगा, एटा में ही है, SMT 0016 SMT शारदा जौहरी नगर पालिका कन्या महाविद्यालय कासगंज एटा है। तो यहाँ पर जो है 11 तारीख से शुरू हो रहा है, ठीक है, 11 तारीख से शुरू हो रहा है और 15 तारीख को समाप्त हो रहा है। उसके बाद 0040 गवर्नमेंट PG कॉलेज जलेश्वर एटा में है, ये भी 12 तारीख से शुरू हो रहा है और 12 को ही खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो कुछ कॉलेज में 9 से, कुछ में 10 में, कुछ में 11, कुछ में 12 से शुरू हो रहा है प्रैक्टिकल। और 0041 जनता डिग्री कॉलेज परसोन एटा, यहाँ पर 12 से शुरू हो रहा है और 12 को समाप्त हो रहा है। तो अपने अनुसार आप देख लीजिएगा, डिग्री कॉलेज नहीं, यहाँ पर जो परसोना है ये जाकर समाप्त हो रहा है। कब समाप्त हो रहा है? 15 को समाप्त हो रहा है, ठीक है। 5 बैच यहाँ पर रहेगा। उसके बाद 0006 महात्मा गांधी बालिका PG कॉलेज फिरोजाबाद, इसमें जो है 12 तारीख से शुरू हो रहा है और 14 को समाप्त हो रहा है। उसके बाद 007 SRK कॉलेज फिरोजाबाद, ये 14 से शुरू हो रहा है और 16 को समाप्त हो रहा है, 3 बैच रहेगा, ठीक है। उसके बाद AK कॉलेज सिकोहाबाद, ये नोडल सेंटर 20वां हो गया, ये 14 से शुरू हो रहा है और 14 को समाप्त हो रहा है। तो ध्यान रखना आप लोग, कुछ कॉलेज में अब देखिए जैसे ये AK कॉलेज सिकोहाबाद, यहाँ पर 15 से AK कॉलेज सिकोहाबाद जो है, AK कॉलेज ये 14 शुरू हो रहा है और 15 को जाके ये 17 को समाप्त हो रहा है, ठीक है। AK कॉलेज सिकोहाबाद में 14 से शुरू होकर 17 को समाप्त हो रहा है। तो ध्यान रखना आप लोग, प्रैक्टिकल का डेट आप जरूर पता कर लेना, क्लियर रहना चाहिए, तो छूट जाएगा, बहुत दिक्कत होती है बाद में, प्रैक्टिकल जल्दी करवाते नहीं हैं। उसके बाद 0028 BDM कॉलेज सिकोहाबाद, ये 14 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और 15 को समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। 0029 नारायणी कॉलेज सिकोहाबाद, ये 14 से शुरू होकर 14 को समाप्त हो जाएगा। नारायणी नहीं, ये 16 को जाकर समाप्त हो रहा है, ठीक है, नारायणी वाले में, और 6 से इसमें बैच रहेगा। उसके बाद 0030 दाऊ दयाल महिला महाविद्यालय फिरोजाबाद, ये 14 से शुरू हो रहा है और 15 को समाप्त हो रहा है, 3 बैच यहाँ पर है। 0031 CL जैन कॉलेज फिरोजाबाद, ये 14 से शुरू हो रहा है, आप देख लीजिएगा कब समाप्त हो रहा है, तो ये 15 को ही समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर 2 बैच ही है, ठीक है। उसके बाद 25 सेंटर हम लोग देखेंगे
0043 लोक राष्ट्रीय महाविद्यालय जसराना फिरोजाबाद। देख लीजिएगा 15 शुरू हो रहा है और 16 को समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, कॉलेज आप देख लीजिएगा। उसको 004 पालीवाल पीजी कॉलेज सिकोहाबाद। ये प्रैक्टिकल जो है आपके 15 से शुरू हो रहे हैं और 16 को समाप्त हो जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 000 उसके बाद 001 पीसी बगला कॉलेज हाथरस। ये 15 से शुरू हो रहा है, 15 को समाप्त हो जाएगा। पीजी बगला हाथरस नहीं, 15 से शुरू हो रहा है और 15 से शुरू हो रहा है, ये 18 को जाकर समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिकल 9 से शुरू हो रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल 16 से शुरू हो जाए, 15 से शुरू हो रहा है, 18 को जाकर समाप्त हो रहा है। उसके बाद 007 सरस्वती डिग्री कॉलेज हाथरस। इसमें 15 से शुरू हो रहा है और 17 को समाप्त हो रहा है। 0015 के ए पीजी कॉलेज कासगंज। ये 17 से शुरू हो रहा है और 22 को जाकर समाप्त हो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है सबसे लेटेस्ट यही रहेगा, बट अभी देखते हैं और ज़्यादा है। तो 22 को जाकर समाप्त हो रहा है। प्रैक्टिकल आप लोगों के 9 से शुरू हो रहे हैं, 22 को जाकर समाप्त हो रहे हैं। तो मुझे लगता है 20 दिन कम से कम रिजल्ट, तो मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपके जाके प्रैक्टिकल आपके रिजल्ट आएंगे। तो 0024 श्री चित्रा गुप्ता पीजी कॉलेज मैनपुरी। ये 16 से शुरू हो रहा है और 17 को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 0025 KRRCM कॉलेज मैनपुरी। ध्यान रखना, ये आपका 16 से शुरू हो रहा है और समाप्त 19 तारीख को हो जा रहा है। तो देख लेते हो सकता है और आगे भी हो। के आर नहीं, ठीक है, 19 को शुरू खत्म हो जाएगा। ठीक है, 16 से शुरू हो रहा है और 19 को समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से 0026 नेशनल पीजी कॉलेज भोनगांव। ठीक है, मैनपुरी 32। ये प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है 16 से। ठीक है, और समाप्त हो जाएगा 22। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा अपने कॉलेज का। और 1029 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुरावाली मैनपुरी। और ये जो शुरू हो रहा है 17 से और समाप्त हो रहा है 17 को। उसके बाद 0017 BSA कॉलेज मथुरा। ये 16 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 16 से यहाँ पर प्रैक्टिकल शुरू हो जा रहा है और समाप्त कब हो रहा है? 19 को। लगभग 11 बैच है। ठीक है, तो नहीं, ये BSA कॉलेज जो 17 है, ये 17 को नहीं समाप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेंटर है। ये समाप्त हो जा रहा है 23 को। ध्यान रखना, 23 को समाप्त हो जा रहा है यहाँ पर प्रैक्टिकल। उसके बाद 001 KR गर्ल्स कॉलेज मथुरा। ये 18 से शुरू हो रहा है और समाप्त कब हो रहा है? KR 001। ये समाप्त हो जाएगा 22 को। ठीक है, तो ये 22 को समाप्त हो जाएगा कॉलेज का। इसी तरह से अन्य कॉलेज हैं, तो आप देखिएगा 36 0020 RCA गर्ल्स कॉलेज मथुरा। ये शुरू हो रहा है प्रैक्टिकल 17 तारीख से और समाप्त हो रहा है 18 तारीख से। ठीक है, उसके बाद 0021 IOP वृंदावन मथुरा। ये शुरू हो रहा है 17 तारीख से और समाप्त हो रहा है 19 तारीख को। ठीक है, 19 तारीख को। उसके बाद जो प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है 0129 KRTT कॉलेज मथुरा। 17 से शुरू हो रहा है और समाप्त कब हो जाएगा? समाप्त हो जा रहा है 19 तारीख को। तो इस तरह से टोटल जो है 38 नोडल सेंटर बनाए गए हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जो आपकी ये है नोडल सेंटर है, आपके जहाँ एग्जाम हुआ था BED को, वहीं पर प्रैक्टिकल होगा। और ये कॉलेज नोडल कॉलेज कोड है और ये कॉलेज नाम है और ये डेट है, ये जो है बैच है। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, एक बार मैं आपको पुनः बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, अपने एडमिट कार्ड पे आप देखेंगे तो वहाँ पर कॉलेज का जो है आपके कोड दिया रहेगा। ठीक है, आप देखेंगे नोडल सेंटर जहाँ पे एग्जाम होता है वहीं पे होगा। तो नोडल सेंटर में आप देखेंगे आपके कॉलेज का नोडल सेंटर रहेगा, उसके बाद कॉलेज कोड रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका 0001 कॉलेज कोड दिया गया है, तो आगरा कॉलेज होगा, उसका फिर होगा डेट। देखिए किस डेट को आपका एग्जाम होगा, यहाँ से देख लीजिए, तो आपको 9 तारीख को होगा। ठीक है, और फर्स्ट बैच में आप कॉलेज में जाइएगा और पूछिएगा फर्स्ट बैच कहाँ है। अगर आपके कॉलेज का कोड 0046 है तो आपका होतीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, बस बोधिया इतमादपुर आगरा। तो ये क्या होगा? 9 तारीख को ही होगा और आपका बैच सेकंड रहेगा। आप जाकर पूछ लीजिएगा सेकंड बैच कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए आपके कॉलेज का कोड 0248 है, श्री रघुकुल महाविद्यालय बाकलपुर खेरागढ़ आगरा, तो ये क्या हो जाएगा? आपकी एग्जाम कब होगा? 12 तारीख को। और आपका बैच कौन सा है? 8 है। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्फ्यूज नहीं होना।
ये आप एकदम क्लियर कर लेना कि आपका एग्जाम किस डेट को होगा, क्योंकि कुछ एग्जाम 9 तारीख शुरू हो रहा है, कुछ एग्जाम 10, कुछ एग्जाम 11, कुछ एग्जाम 12, कुछ एग्जाम 15-16 को शुरू हो रहा है। तो आपके पेपर कब से शुरू हो रहे हैं उसको आप देख लीजिएगा और अपने कॉलेज में बात कर लीजिएगा। ठीक है, हमें लगता है आप लोग पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, कोई संदेह नहीं होगा आपको। आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेसन प्लान जो आप सब्जेक्ट के बनाएंगे, 2 लेसन प्लान एग्जामिनर के सामने आपको पढ़ाना है, आपको एकदम सरल और आकर्षित टॉपिक पर बनाना चाहिए। क्योंकि मान लो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो मान लो चलो कि 5 वाले के या फिर 8 वालों को पढ़ा रहे हो तो एकदम सरल होना चाहिए। और इस तरह के जो सरल टॉपिक है और आकर्षित टॉपिक अपने यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं, आप कोशिश कीजिए वहाँ से बनाइए, बहुत सरल बनाया हूँ, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, आप सेम टू सेम उतार दीजिए, आप वही पढ़ाइए। और हो सके तो आप लोग चार्ट बना के जाइए, चार्ट बना लीजिएगा कि जो आकर्षित थोड़ा आकर्षित लगे, आपको नंबर अच्छा मिलता है। एग्जामिनर रोकता भी है कि आप टॉपिक क्या है बताते ही आप तुरंत पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा, और आप बेहतरीन पढ़ाएंगे तो आपको नंबर निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। और आप लोग कोशिश कीजिएगा प्लीज़ किसी भी हद तक जाके प्रैक्टिकल में नंबर आपके अच्छे आने चाहिए, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में आप प्रमोट हुए हैं। तो अगर आप एक नंबर पाते हैं तो आपको ध्यान रखें आपको 2.5 नंबर हो जाएगा। अगर आप 2 नंबर पाते हैं तो आपके 5 अंक हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिकल में आपके अच्छे नंबर आना चाहिए। अगर आप 10 अंक पाते हैं तो ध्यान रखना आपको 25 अंक एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 25 अंक आपको मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जोड़कर है तो लगभग 2.5 अंक जो है आपको मिलता है, 1 अंक में 1.5 अंक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ध्यान रखना, अगर आपके किसी के 5 अंक हैं, किसी के 10 अंक हैं तो उसके 25 अंक हो जाएंगे, और किसी के 20 है तो 20 दूनी 40, 10 50 अंक हो जाएंगे। तो इतना डिफरेंस आएगा। अगर आपके 10 हैं तो आपके 25 हो जाएंगे, किसी को 20 अंक एक्स्ट्रा मिलता है तो उसके 50 हो जाएंगे, मतलब आपसे 25 अंक एक्स्ट्रा पा जाएगा वो। तो कोशिश कीजिएगा, आप चाहे जो भी मैं क्या बोलूँ उसको ज़्यादा, बट आप चाहे जैसे अपने सर लोगों से बात कर लिए, कैसे भी प्रैक्टिकल में नंबर कोशिश कीजिए अच्छा। और उसका एकमात्र कारण है प्रैक्टिकल में पाने का रास्ता एक और भी, कि आप जो टॉपिक है अच्छा लीजिए और सामने अच्छे से पढ़ाइए, एग्जामिनर जिससे प्रभावित हो आपको अच्छा नंबर दे। तो आप लोग PDF चाहिए तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन करके देख लीजिएगा, मैं वहाँ पर भेज दूंगा। नहीं तो आगरा यूनिवर्सिटी का साइट पर पढ़ा ही है। आप लोग प्लीज़, ये सूचना थी कुछ एग्जाम की, आप लोग बार बार पूछ रहे थे तो बनाना पड़ा। और आप लोग इतना हेल्प कीजिए कि प्लीज़ अपने दोस्त यार जो भी हैं, कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, हर किसी को शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को पता चल सके, किसी का प्रैक्टिकल छूटे ना। क्योंकि आज 6 नवंबर हो गया और 3 दिन बाद ही प्रैक्टिकल आपका शुरू है। तो आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइएगा। चार्ट वगैरह जरूर बना लीजिएगा, हमने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चार्ट बना लीजिए, बहुत प्रभावित करता है। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों को पहुँच सके, किसी को नुकसान ना हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।